जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामा यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे यूरोप का पुनर्जागरण संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। कुस्तुनतुनिया का पतन। 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। तुर्कों की विजय के बाद कुस्तुनतुनिया के विद्वान भागकर यूरोप के देशों में शरण लिए। उन्होंने लोगों का ध्यान प्राचीन साहित्य और ज्ञान की ओर आकृष्ट किया। इससे लोगों में प्राचीन ज्ञान के प्रति श्रद्धा के साथ साथ नवीन जिज्ञासा उत्पन्न हुई। यही जिज्ञासा पुनर्जागरण की आत्मा थी। यूरोप के पुनर्जागरण की आत्मा थी। कुस्तुनतुनिया के पतन का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ। यूरोप और पूर्वी देशों के बीच व्यापार का स्थल मार्ग बंद हो गया। अब जल मार्ग से पूर्वी देशों में पहुंचने का प्रयास होने लगा। इसी क्रम में कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगलन ने अनेक देशों का पता लगाया। प्राचीन साहित्य की खोज। 13वीं और 14वीं शताब्दी के विद्वानों ने प्राचीन साहित्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इनमें पेट्रार्क, दांते और बेकन के नाम उल्लेखनीय हैं। विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया और लोगों को गूढ़ विषय से परिचित कराने का प्रयास किया। मानववादी विचारधारा का प्रभाव। यूरोप की मध्यकालीन सभ्यता कृत्रिमता और कोरे आदर्श पर आधारित थी। सांसारिक जीवन को मिथ्या बतलाया जाता था। यूरोप के विश्वविद्यालयों में यूनानी दर्शन का अध्यापन होता था। रोजर बेकन और अरस्तु की प्रधानता का विरोध किया और तर्कवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इससे मानववाद का विकास हुआ। मानववादियों ने चर्च और पादरियों के कट्टरपन की आलोचना की। धर्म युद्ध का प्रभाव। यूरोप के पुनर्जागरण में धर्म युद्ध का प्रभाव। लगभग 200 वर्षों तक यूरोप और पश्चिम के देशों के बीच धर्म युद्ध चला। धर्म युद्ध के योद्धा पूर्वी सभ्यता से प्रभावित हुए। आगे चलकर इन्हीं योद्धाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की नींव मजबूत की। सामंतवाद का ह्रास। सामंती प्रथा के कारण किसान, व्यापारियों, कलाकारों और साधारण जनता को स्वतंत्र चिंतन का अवसर नहीं मिलता था। सामंती युद्धों के कारण वातावरण हमेशा विषाक्त रहता था, किंतु सामंती प्रथा के पतन से जनजीवन संतुलित हो गया। शांति व्यवस्था कायम हुई। शांतिपूर्ण वातावरण में लोग साहित्य, कला एवं व्यापार की प्रगति की ओर ध्यान देने लगे। शांतिपूर्ण वातावरण में लोग साहित्य, कला और व्यापार की प्रगति की ओर ध्यान देने लगे। सामंतवाद का ह्रास का महत्वपूर्ण परिणाम राष्ट्रीय राज्यों का विकास था। लोगों में राष्ट्रीय भावना का जन्म हुआ। इस प्रकार से जाकर यूरोप का पुनर्जागरण हुआ।